मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप हैं कौन? हु आर यू? आप अपने आप को कैसे डिफाइन करते हैं? क्या आप अपना नाम हैं? या आप अपने आप को फैमिली से डिफाइन करते हैं? या आप इस चीज़ से अपने आप को डिफाइन करते हैं कि आपका जन्म कहाँ हुआ था? और कुछ डीप मीनिंग है इस क्वेश्चन के बीच में। क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपकी पहचान आपका कर्मा है? आप हर दिन क्या एक्शंस लेते हैं? आप हर दिन क्या काम करते हैं? यही आपकी पहचान तय करता है। Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, I'm going to talk about what is the deep relationship between you and your work and how your work defines you. In the very beginning of the video, I want to talk about, let's say, I want to take an example of a celebrity. Let's say हम बात करते हैं सानिया मिर्ज़ा की। तो सानिया मिर्ज़ा को हम अलग कर देते हैं और उन्होंने जितने भी मैचेस खेले हम उनको अलग कर देते हैं। क्या होगा अगर हम एक इंसान और उसके काम को अलग कर दें? क्या वो इंसान हम जैसा नॉर्मल नहीं हो जाएगा? क्या सानिया मिर्ज़ा एक नॉर्मल इंसान नहीं होगी? लेट्स से शाहरुख खान, हम शाहरुख खान को अलग कर देते हैं और उन्होंने जितनी भी मूवीज़ की हैं, जितने भी अवार्ड शोज़ किए हैं, हम उन सबको अलग कर देते हैं। क्या एक शाहरुख खान एक नॉर्मल इंसान नहीं हो जाएगा? ये तो सेलिब्रिटीज़ की बात होगी। लेट्स सी एन एग्जाम्पल ऑफ अ टीचर। हम एक टीचर को उसकी टीचिंग से अलग कर देते हैं, तो क्या वो टीचर एक नॉर्मल इंसान नहीं होगा? लेट्स से एक चोर, एक चोर को अलग कर दें और उसने लाइफ टाइम में जितनी भी चोरियां की हैं उसको अलग कर दें, क्या वो चोर एक नॉर्मल इंसान नहीं हो जाएगा? तो क्या ये कहना गलत होगा कि एक इंसान की पहचान उसका काम है, कि आप हर दिन क्या करना चूज करते हैं, दैट एक्चुअली डिफाइंस यू. सो देयर इज अ वेरी डीप रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट यू आर एंड व्हाट यू डू एवरी सिंगल डे. इमेजिन कीजिए कि आपने काम करना शुरू किया है एट द एज ऑफ 24 और आप काम करते रहे अपनी पूरी लाइफ लॉन्ग. एट द एज ऑफ 60 यू टुक रिटायरमेंट, आपका रिटायरमेंट हो गया. तो 24 साल से लेकर 60 साल तक आपने काम किया है, तो टोटल 36 ईयर्स ऑफ योर लाइफ यू आर वर्किंग. ओके, तो क्या ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि अपने काम को एक ईमानदारी से चूज़ करना, अपना काम खुद तय करना कि मैं इस काम से जाना चाहूँगा? तो आपको एक मनुष्य का जीवन मिला है, तो डू यू रियली थिंक कि ये जीवन सिर्फ कमाने के लिए और लाइफ को सस्टेन करने के लिए है, या फिर कुछ ऐसा मीनिंगफुल करने के लिए है जो आपको डिफाइन करता है? जो चीज़ मेरे लिए मीनिंगफुल है, जो काम मेरे लिए मीनिंगफुल है, हो सकता है वो आपके लिए ना हो, लेकिन जो काम आप करते हैं वो आपका व्यक्तित्व तय करता है कि आप पूरे दिन में कितने भी घंटे आप काम करते हैं, वो तय करता है आपकी पर्सनैलिटी. अगर आपके एक्शंस दिन भर में डिसऑनेस्ट हैं, आप लेजी हो या आप एमलेस हो, तो ये आपकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट करने लगेगा. मगर अगर आपने अपने आप को एक मीनिंगफुल काम के लिए डेडिकेट किया है, वो आपका कैरेक्टर डेवलप करेगा, वो आपके अंदर एक डिसिप्लिन और एक सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप करेगा. इट इज़ नॉट अबाउट द जॉब टाइटल, इट इज़ अबाउट द क्वालिटी ऑफ वर्क, इट इज़ अबाउट द क्वालिटी ऑफ कर्मा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ थॉट कि मैं अपनी लाइफ के 30 to 40 ईयर्स डेडिकेट करने वाली हूँ एक काम के लिए, जो काम मुझे डिफाइन करेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मैं जो भी प्रोग्रामिंग करती हूँ, जो भी मैं डेवलपमेंट करती हूँ, कुछ भी मैं क्रिएट करती हूँ, दैट डिफाइंस मी. इफ आई एम अ पेंटर और मैं कुछ भी पेंट कर रही हूँ, मैं कुछ भी बना रही हूँ, वो आर्ट वर्क और मुझ में कोई अंतर नहीं है. और जब वो अंतर नहीं रहता है, जब आप और आपके काम एक हो जाते हैं, तब आप एक ऐसे स्टेट पे पहुंचते हैं जिसको हम कह सकते हैं एक मेडिटेटिव स्टेट. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एलॉन मस्क. तो इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि आपने इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा कैसे अचीव कर लिया? तो उन्होंने बहुत ही सिंपल सा जवाब दिया कि लेट्स से इफ़ यू आर पुटिंग 40 आवर्स in a week and there is a guy who is putting 100 hours in a week, then definitely that guy who is putting 100 hours in a week will definitely achieve the goals that you want to achieve in maybe 4 months, and it will take you 1 year. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट यू शुड बिकम अ वर्क मशीन. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप अपने आप को बिल्कुल काम में ओवर ऑक्यूपाई कर लो. आई अंडरस्टैंड दैट यू हैव योर पर्सनल स्पेस, यू हैव योर लाइकिंग्स दैट यू रियली वॉन्ट टू डू, बट इट इज़ अबाउट द क्वालिटी, इट इज़ अबाउट द इंटेंसिटी विद विच यू आर डूइंग योर वर्क, एंड दैट वर्क डिफाइंस यू. एग्जाम्पल लीजिए एक फार्मर का, जो पूरे दिन खेतों में मेहनत करता है, काम करता है, अनाज उगाने के लिए पूरे दिन काम करता है और शाम को घर आकर ईश्वर का धन्यवाद करता है इस दिन के लिए और अपना अन्न ग्रहण करता है. और वही एक एग्जाम्पल लीजिए एक ऐसे इंसान का जो दिन भर कुछ नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का नाम लेता रहता है. आपको क्या लगता है किसकी प्रेयर ज़्यादा पावरफुल है? उस इंसान की जो दिन भर कुछ नहीं करता है, और या फिर उस किसान की जो दिन भर काम करके सिर्फ एक बार भगवान का नाम लेता है? डेफिनेटली जो किसान पूरे दिन भर काम करके शाम को आके ईश्वर को
नाम लेकर अपना अन्न ग्रहण करता है, उसकी प्रेयर ज़्यादा पावरफुल है। जब आप अपने कर्म में एक्सेलेंस अचीव करते हैं, जब आप अपना पूरा हार्ट, अपना पूरा अपनी अंतरात्मा, अपना सोल किसी एक काम में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो काम नहीं होता, वो काम योगा हो जाता है, वो काम मेडिटेशन हो जाता है। दैट वर्क बिकम्स अ पाथ टू सेल्फ रियलाइजेशन। दैट वर्क इज़ नॉट वर्क, दैट वर्क बिकम्स अ फॉर्म ऑफ अ प्रेयर। ओके, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपका फोकस हो एक्सेलेंस पे। आप जो भी काम कर रहे हैं, डजेंट मैटर वो कितना छोटा है या कितना बड़ा है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको अपना खाना बनाना है या प्रेजेंटेशन बनाना है या होमवर्क कंप्लीट करना है, भले वो कितना छोटा काम ही क्यों ना हो, लेकिन जब आप पूरे फोकस के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ वो काम करते हैं, तो आप ये कोशिश करते हैं कि भले वो काम कितना ही छोटा क्यों ना हो, आई वॉन्ट टू अचीव एक्सेलेंस इन दैट वर्क, एंड दैट्स व्हाट ट्रूली मैटर। डजेंट मैटर कि आप स्टूडेंट हो या आप होम मेकर हो या आप एक प्रोफेशनल हो। जब आप हर दिन अपना ये प्रयास रखते हैं कि मैं जो भी लाइफ में काम कर रहा हूँ, उसमें अगर मैं एक्सेलेंस के साथ उसको करूँ या डेडिकेशन के साथ करूँ, देन द वर्क becomes more meaningful because your work is actually what defines you. And at the end of the day you have to ask yourself कि जो भी काम मैंने किया आज के दिन, क्या वो मेरे ट्रू नेचर को या जो भी मैं अंदर से हूँ उस चीज़ के साथ अलाइन करता है। बहुत सारे लोग ना अपनी लाइफ में बहुत लॉस्ट फील करते हैं, एंड दे डोंट इवन रियलाइज दैट वाई दे आर फीलिंग सो लॉस्ट, because sometimes that they are doing few things in their life that is completely different from their nature. So देख, इनबिल्ट हर किसी का नेचर बहुत अलग होता है। किसी के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी होती है, किसी के अंदर बहुत फेमिनिन एनर्जी होती है। कोई बना ही होता है आर्ट के लिए, ठीक है, और कोई बना ही होता है साइंस एंड मैथ्स के लिए। इट इज़ नॉट लाइक दैट आप मेहनत करके आप किसी चीज़ में भी इंटरेस्ट अचीव कर सकते हैं, आप किसी भी मेहनत करके उस चीज़ में आप मास्टरी अचीव कर सकते हैं। बट एक आप देखेंगे, एक जेन्युइनली अगर आप अपने आप को बैठ कर रिफ्लेक्ट करें, तो वी ऑल हैव लिटिल बिट इंक्लिनेशन टुवर्ड्स आवर लाइकिंग। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बचपन से यह हैड दैट थिंग कि मुझे थोड़ा सा इंक्लिनेशन था पेंटिंग की तरफ या आर्ट की तरफ, या फिर मैं मैथ्स में बहुत अच्छी थी। तो कुछ लोग होते हैं जिनका बचपन से ही इंक्लिनेशन होता है, किसी का इंक्लिनेशन होता है कि उनको पेंटिंग करना पसंद होता है, किसी का मैथ्स बचपन से ही बहुत अच्छा होता है। तो अपने इंटरेस्ट को, अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग अगर हम अपने वर्क को अलाइन करते हैं, तो इट बिकम्स वेरी ईजी टू bring that focus and excellence and dedication towards your work. And remember that your work is not just a way to earn money, it is your life. Actually it is your identity, because major portion of your life you will be spending doing that work. So it's your legacy. And जितने भी घंटे आप काम करते हो ना दिन में, these are the bricks. जैसे एक एक ईंट जोड़ के हम घर बनाते हैं, वैसे ही जितने भी घंटे हम काम करते हैं, वो हर एक घंटा एक ईंट के बराबर है, जो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी आइडेंटिटी को तय करता है। कर्मणाय बाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, ये श्लोक आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। इसका मतलब ये होता है कि आपका राइट है काम करने का, ठीक है। आप फल की चिंता मत कीजिए, आप अपने कर्म पे, अपने एक्शन पर ध्यान दीजिए। और जब जब आप अपने कर्म पर फोकस करते हैं, जब जब आप अपना काम सिंसियरली करते हैं, बिना आउटकम की परवाह किए, डेफिनेटली आउटकम तो आएगा ही। If the message in this video resonated with you, hit the like button and share with someone who really needs to hear it, and let me know in the comments that what does your karma say about you.